सब कुछ करना दोस्तों इस दुनिया में, क्योंकि आप इस दुनिया में सब कुछ करने के लिए आए हो और वह सब कुछ पाने के लिए आए हो जो इस संसार, इस सृष्टि में दिख रहा है। निश्चित रूप से इस बात में सत्यता तो है, लेकिन एक चीज बहुत ही जरूरी है जिसको अपनाने की जरूरत आपको कभी नहीं होनी चाहिए और ना ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसको अपनाने का कोई मतलब नहीं और आप कभी उसको अपना ही नहीं सकते हो। और करने के लिए अगर आप हूबहू करने का प्रयास भी कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आपको कमी जरूर आएगी और वह चीज दुनिया में कहीं और नहीं है और वह है दूसरे की कॉपी पेस्ट। जानते हैं दोस्तों, आप दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो अपने आप में। अगर आप अपने आप को मान लो कि आप शेर हो, तो आपको इस दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को कमजोर समझ लिया तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता इस डर के प्रभाव के अंतर्गत ही जीवन यापन करती है। आपको पता है आप किसी भी काम को किस तरीके से करने की विचारधारा रख सकते हो कि जब आप उसको कर लोगे। यह काम आप तब भी कर सकते हो जब आप अपने मस्तिष्क से डर के भाव को निकाल देंगे। तो जिस दिन भी आप डर के प्रभाव को निकाल देंगे, मृत्यु के भय को निकाल देंगे, आप दुनिया में सब कुछ करने लायक हो जाओगे। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। और अगर आपके भीतर जरा सा भी डर का प्रभाव बना हुआ है तो आपको शायद एक छोटे से चूहे और छोटी सी छिपकली से भी बहुत डर लगेगा और आपको लगेगा कि यार मेरे को तो काट लिया, मैं डर गया। इसी चीज़ों का एक सीधा सा उदाहरण मैंने कभी सुना था कि एक अपराधी को जेल में रखा जाता है और कहा जाता है कि तुमको फांसी पे लटकाया जाएगा। फिर उसको सजेशन दिया जाता है कि फांसी पर आदमी 10 मिनट झूलेगा और अगर एक सांप से कटाया जाएगा तो हो सकता है 5 मिनट में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने ऑप्शन 2 के रूप में सांप से कटवाने का प्रभाव अपने मन में पाल लिया और उसने विचार किया कि यार मैं अगर सांप से कटवाऊंगा तो जल्दी मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इस चीज़ को वह अपनी मानसिकता में बिठा लिया कि हाँ मेरे को सांप काटेगा और मैं 5 मिनट में मर जाऊंगा। यह एक डर का प्रभाव हुआ। और ठीक उसी तरीके से उसके सामने सांप को लाया जाता है, जो सबसे विषैला होता है, लाया जाता है। जब पास में आ जाता है तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उसको सांप को वहाँ से हटाकर एक छोटी सी पिन से उसे चुभो दिया जाता है। और उसको जिस व्यक्ति की आंखों में पट्टी बंधी होती है उसे एहसास होता है कि मेरे को सांप ने काटा। निश्चित समय पर 5 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके भीतर एक डर का प्रभाव था। डर का प्रभाव इस तरीके से कि उसको लगा कि मेरे को विषैले सांप ने काट लिया। तो यह जो सांप का डर है या सृष्टि का डर है या मृत्यु का डर है, व्यक्ति के जीवन में यदि डर की संभावना बहुत ज्यादा हुई है तो आप जीवन व्यर्थ है। आपको दुनिया में सब कुछ अचीव करना है तो बगैर डर के जीवन जीना पड़ेगा। और बगैर डर के जीवन व्यक्ति तभी जी सकता है ना जब वो अपने स्वयं के विचारों के आधार पर बिना दुनिया की कॉपी पेस्ट किए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग दुनिया की कॉपी पेस्ट हूबहू करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अपने भीतर स्वयं की मानसिकता होती है, स्वयं की विचारधारा होती है, लेकिन यह व्यक्ति तभी पा सकता है ना जब उसके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत होगी, जब उसको एहसास हो जाएगा कि मेरा जन्म इस सृष्टि पे हुआ क्यों, तभी वह व्यक्ति कुछ करने लायक बन सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में डर के प्रभाव को बाहर करना पड़ेगा और डर का प्रभाव व्यक्ति को तभी निकाल सकता है बाहर दुनिया के जब उसके अंदर सब कुछ जीतने की क्षमता हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जिस दिन भी उसके भीतर से डर का प्रभाव निकल गया, वह रंक से राजा बन जाएगा, गरीब से अमीर बन जाएगा। और यह क्वालिटी व्यक्ति के जीवन में उसके खुद के विचारों के माध्यम से ही आती है। और खुद के विचार व्यक्ति की मानसिकता का उदाहरण बन जाते हैं। मानसिकता से निकलने वाले ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं से जन्मे होते हैं। और यह व्यक्ति के द्वारा स्वयं से जन्म तभी ले सकते हैं जब व्यक्ति स्वयं की विचारधारा पर कार्य करता है, उसे किसी दूसरे की कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं समझता है। आप अपने विचारों को, और यह विचार आपके मन से प्रकट होंगे जिस दिन भी आपने ये विचार ढाल लिया
कि मन ही देवता मन ही ईश्वर। या जो मन का ईश्वर है ना दोस्तों, यह सृष्टि का एक वह अंश है जो कि उपनिषद का एक ज्ञान बताता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इट मीन्स कि ईश्वर का अंश सब में विराजित है। जब ईश्वर का अंश आप में विराजित है तो डर किस बात का दोस्तों। अपने मन से डर का भाव निकालो और रंग से राजा बन जाओ। इसके लिए नो कॉपी पेस्ट, स्वयं की मानसिकता, स्वयं की विचारधारा और स्वयं के शब्दों को फॉलो अप करो, जिंदगी को बेहतर बनाओ। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।